नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सांसद प्रदीप यादव नागरिकता विधेयक तत्काल आगा बढ़ाव सरकारक ध्यान आकर्षण करौने मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदीप यादव नागरिकता विधेयक तत्काल के लिए आगा बढ़ाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। प्रतिनिधि सभा के बुदिन के बैसार में विशेष समय में सांसद यादव ऐसा पहले बेर बेर नागरिकता विधेयक रोक प्रयास भेल कहत आब तत्काल के लेल ई आगा बढ़ाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छैन। ओ आब नागरिकता विधेयक के रोकल गेल त अपन पार्टी संघर्ष शुरू करत जानकारी सेहो देने छलैन। नागरिकता विहीन भेला से जन्मसिद्ध नागरिक सब पीड़ा भोग रहल कहत आवाज विहीन के आवाज कोई गोटे नहीं सुनलेन हिनकर कहब रहल छल। पुनः पारित गरेर विधेयक पठाइदा पनि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो विधेयकमा लाल मोहर लागेन। आखिर किन लागेन? यो कसको कारण हो सभामुख महोदय? राष्ट्रपतिजीको भिटो अधिकारको बारेमा यो सदनमा छलफल हुन एकदमै जरुरी छ। मधेसमा एउटा उखान छ, जन्मदे बच्चाको मर्ने डर त्यति हुँदैन, तर जिनातको पलक्ने डर हुन्छ। बच्चा एकचोटि मर्यो भने आमा बुवाले अर्को सन्तान जन्माउन सक्छ पीडा सहेर पनि, तर जिनातले पटक पटक पल्क्यो भने त्यो बच्चाले फेरि मार्न सक्छ। को खेलवाड हुन्छ र सदनमती जनताको विश्वास। ऐना बैसार में नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के सांसद गंगाराम चौधरी लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने त संसद चल नहीं देव चेतावनी समेत दिलेन। सर्वोच्च लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर देने आदेश राज्य नहीं मान्ने कहत सदन से अपन संघर्ष शुरू है हिनकर कहब रहल छ। थारूहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपर खुट्टी लगाइन पाइन्छ? सभामुख महोदय, आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो। अब जबसम्म लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन। कानुनले एउटा पालना गर्नुपर्ने र अर्कोले लट्याउने हुँदैन। कानुन सर्वोपरि हुनुपर्छ। राज्यले बिना कसुर झुट्टा मुट्टा लगाएर थारूहरूलाई थुन्न पाइँदैन। ऐना हो झूठ मुद्दा लगाकर थारू सबके थुन नहीं सकै धारणा सेहो रखने छलैथ। काठमाडौँ गंगबू स्थित नया बाउस पार्क में भेल आंदोलन के क्रम में घटना के अमानवीय ठहर करैत जनकपुर धाम मोबाइल व्यवसायी संघ निंदा केलक अछि। किछ अभद्र व्यक्ति सबके समूह आतंकारी शैली में मोबाइल दुकान में केने लूटपाट के घटना से अपना सब दुखी भेलो। जनकपुर धाम मोबाइल व्यवसायी संघ जारी केने प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। ई घटना प्रति संघ के गंभीर ध्यान आकर्षण भेल जानकारी समेत विज्ञप्ति मार्फत कराओल गेल अछि। संघ के विज्ञप्ति में अई प्रकार के खुलेआम रूप में एकटा अपराधी किस्म से समूह बनाकर बंद रहल दुकान में डाकू शैली में दुकान तोड़फोड़ करते सामान लूटपाट केला से जनता के जीव धन प्रति गंभीर खतरा उत्पन्न भेल जिक्र कयल गेल अछि। अई के सुरक्षा के लेल प्रत्याभूति देव राज्य के दायित्व अई के रोक नहीं सकल त दुर्भाग्यपूर्ण आ अति संवेदनशील विषय बनत तसर्थ ई घटना की अविलंबन छानबीन करत अपराधी सबके पता लगाकर कानूनी दायरा में आना कानून बमोजिम के प्रक्रिया आगा बढ़ाव संबंधित निकाय के समेत ध्यान आकर्षण कराव चाहे विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। यदि ई घटना के दोषी सबके तत्काले कार्यवाही के दायरा में नहीं आनल गेल त संघ आंदोलन कर बाध्य हाइत समेत जिक्र कयल गेल अछि। मोबाइल व्यवसायी संघको अध्यक्ष छु। यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुको मेन उद्देश्य हाम्रो जुन 1 गते काठमाडौँमा जुन हाम्रो उपाध्यक्ष अर्जुन चालिसेजीको पसलमा तोडफोड जुन भएको छ, जुन लुटपाट भएको छ, त्यसको बारेमा हामी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ र हाम्रो मोबाइल व्यवसायी महासङ्घले अगाडिको दिनमा जे पनि गर्नुहुन्छ कार्य निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले पूर्ण सपोर्ट गर्छौँ। यही त्यसैको लागि हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छौँ।
जनकपुर धाम मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौँ में जारी व्यवसायी सबके आंदोलन प्रति ऐक्यबद्धता समेत जनौलक अछि। लूटपाट प्रकरण में गृह मंत्रालय छानबीन कर लेल दोषी सबके पकड़ाव कर प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी धीरज प्रताप सिंह के निर्देशन समेत दिलैन। यह क्रम में प्रहरी 4 गोटे की हिरासत में राख पूछताछ कर रहा है। सामाजिक संजाल में सार्वजनिक भेल वीडियो फुटेज के आधार में समेत अनुसंधान शुरू किया गया। धनुषा के इलाका प्रहरी कार्यालय सकफा महेंद्र नगर के हिरासत तोड़ कर भागल 2 गोटे थुनवा के अखन धरि नियंत्रण में नहीं लेल गेल अछि। पुष 15 गते रात के समय हिरासत तोड़ कर विभिन्न मुद्दा के 6 गोटे थुनवा फरार भेल छल, जाय मध्य योजनाकार सहित 4 गोटे के प्रहरी 1 हफ्ता भीतरे नियंत्रण में लेब सफल भेलनि। मुदा अखन धरि 2 गोटे हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा के मिथिला नगर पालिका 6 रहनिहार शंकर महतो आ शांति सुरक्षा के कसूर के मिथिला नगर पालिका 2 के रोशन यादव नियंत्रण में आब नहीं सकल अछि। फरार दोनों थुनवा भारत पैसला से नियंत्रण में आब नहीं सकल धनुषा प्रहरी जानकारी देलक अछि। शंकर महतो आ रोशन यादव के संगे हिरासत से लागू औषध कसूर में नियंत्रण में आयल छिरेश्वरनाथ नगर पालिका 5 के 39 वर्षक विनोद कुमार शर्मा, शांति सुरक्षा विरुद्ध के कसूर में छिरेश्वरनाथ नगर पालिका 2 के 25 वर्षक अमित मंडल, 25 वर्षक हरिदीप सिंह, हाथ हथियार मुद्दा के मिथिला नगर पालिका 6 के 28 वर्षक रोशन महतो हिरासत से फरार गेल छल। घटना पश्चात जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आ मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय संयुक्त प्रहरी टोली परिचालन करते व्यापक सर्च ऑपरेशन समेत चलौने छल। खोज तलाश कर क्रम में घटना के प्राप्ति भक पुष 16 गते रोशन, 17 गते हरिदीप आ अमित के नियंत्रण में लेल गेल त 18 गते के रात विनोद के समेत प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। बहुत दिन से असमंजन में रहल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 14 रजौल स्थित रंगशाला की आय सरोकार वाला सब अनुगमन केलक अछि। यह संदर्भ में देखिए एक रिपोर्ट। उद्वर्ग से असमंजस अवस्था में रहल निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला के निर्माण आगा बढ़ाओल जायत से संभावना बढ़ल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 रजौल में वही रंगशाला निर्माण के लेल 17 बीघा जमीन गुठी से ल क कतेको वर्ष से ओकर निर्माण असमंजस में छलै। बुध दिन भोरे भोर मध्य प्रदेशक सभामुख रामचंद्र मंडल, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री मोहम्मद जैद रजा, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मेयर मनोज शाह, खेलकूद विकास परिषदक स्थानीय प्रतिनिधि लोकनि आ सरोकार वाला सब अनुगमन कयलक अछि। जाहि 17 बीघा में जे रंगशाला निर्माण हेतै ताहि के लेल खेलकूद विकास परिषद सँ प्रत्येक वर्ष लाख के लाख कूद सेहो बुझाओल जा रहल जानकारी जिला क्रिकेट संघ धनुषाक अध्यक्ष देलनि। चाहिँ हाम्रो केशव विष्ट सचिवको हुनुहुन्थ्यो। पहल चाहिँ पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो 4-5 वर्षदेखि होइन। र केशव विष्ट सचिव चाहिँ हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, गुठी संस्थानसँग 30 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। हामीलाई यो सम्पत्ति 30 वर्षको लागि हामी त्यसमा हामी खेलकुद हब बनाउँछौँ, स्पोर्ट्स हब बनाउँछौँ भने होइन। 30 वर्षको लागि 9 लाख रुपियाँको दर रेटले अहिले प्रत्येक साल राखेपछि गुठी संस्थालाई 9 लाख रुपियाँ कुद तिर्ने गरेको छ। अब काम त सुरु भयो। विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 5 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो होइन। त्यसै पैसाबाट तपाईँको त्यसरी पछाडिको जुन ग्राउन्ड र घर र त्यो घेरा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सुरुवात भयो होइन। त्यसपछि तपाईँलाई के भयो, 2 साल कोरोनाले मार्यो। बिचमा फेरि बजेट विनियोजन भयो, तर ठेकेदारले ठेक्का लिएर त्यो ठेक्का काम गरेन, गडबड गरेर भाग्यो। अनि पछि प्रदेश सरकार आइसकेपछि प्रदेश सरकारको पनि त दायित्व कुराहरू भयो होइन। अनि सङ्घ सरकारले धेरै पैसा लगाउनु त अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अनि कोअर्डिनेसन जुन प्रदेश सरकारको थियो त्यो सही ढङ्गले सरकारसँग राष्ट्रिय सरकारसँग भएन। त्यही पनि हामी भिडियोको भिडियो गऱ्यो र अहिले तत्कालमा आएर जुन तपाईँले यो क्रिकेटको मात्रै घेरा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो, त्यसैबाट काम भएको। अनुगमन में पहुंचल खेलकूद मंत्री मोहम्मद जैद रजा खेलकूद प्रति अपने सचेत आ गंभीर रहल कहैत एहि रंगशाला निर्माण के लेल प्रदेश सरकार के तरफ से योजना आगू बढ़ाए बतौलन। ग्राउन्डलाई यो खाली देशको हाम्रो खेलकुद मन्त्रालयबाटै 20 सक्सेस भइहाल्छ भने पनि हामी 3 टप स्थानीय तहदेखि लिएर
प्रदेश र केन्द्रीय स्तर हामी यो कुरालाई भोलि हामी केन्द्रतिर पनि लग्ने हो। त्यहाँ भोलि हाम्रो पहिलो साइड हाम्रो खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको छैन केन्द्रमा, त्यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ हामी एउटा मन्त्रालयको डेलिगेसन नै लिएर अनि मिनिस्ट्रियल हेल्थ पछाडि हुन्छ। ठिक छ, हामी पनि त्यो एउटा मध्य सरकारको जिम्मेवार हो। त्यो कुरालाई म क्याबिनेटमा पनि राख्छु। यो कुरालाई अगाडि कसरी बढाउने हो अहिले आफै गर्छन्। यो कुरालाई उठाएर हामीले क्रिकेटले राम्रो फेसिलिटी दिने। अनुगमन के बाद अपन धारणा रखैत प्रदेशक सभामुख रामचंद्र मंडल ई रंगशाला जनकपुर धाम के लेल मात्र नहीं प्रदेश आ देशे के लेल गौरव के विषय रहत। तैं एहि के तत्काल घेरा लगा कर संरक्षण तरफ सब पक्ष के आगा बढ़क चाहिए। र यो जनकपुरकै चाहिँ हार्टमा सेन्टर पोइन्टमै चाहिँ यो जग्गा भएको कारणले यसको महत्त्व आफ्नै किसिमको छ। र यसमा पहिला चरणमा हामी चाहिँ तपाईँको मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब घेराबन्दी चाहिँ जरुरी छ। घेराको लागि केही घेरा चाहिँ भएको हो, केही घेरा गर्न बाँकी छ, त्यो घेरा चाहिँ गरियोस्। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा अलरेडी घर बनेको छ जो अधुरा छ, त्यो घरलाई कम्प्लिट गरिसके पछाडि खेलकुदका सामग्रीहरू त्यहाँ राख्न सजिलो हुन्छ र चाहिँ खेलकुदका साथीहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने त्यहाँनिर टोइलेट यताउता व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको यो खेलकुद ग्राउन्डलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि र भावी चाहिँ प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा डिपिआर तयार गर्ने र डिपिआरकै आधारमा चाहिँ पार्टमा हामी सबैलाई थाहा छ हामी गरिब देशका मान्छे छौँ। अब गरिब देशका मान्छे भएको कारणले चाहिँ एकैचोटि बजेट त विनियोजन गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ। तर पार्टमा हामी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टुक्रा टुक्रामा यो साल अर्को साल यो, तेस्रो साल यो, र यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तिनटै सरकार चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ यसलाई व्यवस्थित राम्रो र यो मध्य प्रदेशकै चाहिँ तपाईँको एउटा नमुना फुटबल मैदानको रूपमा हामी चाहिँ विकसित गर्छौँ। रंगशाला विकास के लेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के तरफ से तत्काल किछु काज आगू बढ़ाओल गेल अछि आ 1 महीना के भीतरे में एठाम मेयर कप के आयोजना कैल जेतै कहैत अतुका मेयर मनोज शाह कहैत छथि। अनि सरकार आएको हामी 8 महिना भएका छौँ र यहाँ क्रिकेट सङ्घ, जिल्ला क्रिकेट सङ्घले हामीले बोलाएपछि हामी अहिले यो ग्राउन्डलाई राम्रो बनाऊ भनेर, किनभने यो अझै बोल्यो भने पछाडिको आलोचना हुन जान्छ, त्यसले अलिकति यो 5 वर्षलाई पछाडिको हटाइदियो, त्यसको जवाबलाई म क्षमा चाहन्छु। हामी आएपछिको अहिले हामी यहाँ उभिएको ठाउँमा 3वटा काम गरेर सबभन्दा प्रथम मेयर कप, यसै वर्ष मेयर कप हुने हो र यो मेयर कपको लागि यो ग्राउन्ड तयार हुँदैछ। रंगशाला निर्माण के लिए अभियान के रूप में काज आगा बढ़ावा में महत्वपूर्ण योगदान देने दावी करनिहार स्थानीयवासी दिनेश पूर्वे कहैत छथि। हाम्रो उद्देश्य लगभग के छ भने सीता र रामको जुन ऐतिहासिक पक्ष खेलसँग जुन जोडेछ, विश्वको वीरको कुरा महाधनुष महायज्ञसँग, त्यसको एउटा विश्वभरको एउटा खेल गन्तव्यको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय खेल गन्तव्यको रूपमा सीताराम अखाडाको रूपमा, खेल अखाडाको रूपमा बनोस्, ब्रान्डको रूपमा बनोस्। त्यो बनाउन मैले विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि मैले यो कन्सेप्टलाई अगाडि सारेको छु। ई रंगशाला निर्माण के लिए जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मात्र नहीं प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सबके गंभीरता के संग आगू बढ़ पड़तै। आ जो एकर निर्माण भ गलै तो ई मध्य प्रदेश मात्र नहीं अपितु देश के लिए गौरव कर वाला रंगशाला निर्माण भ जेतै, ताहि में कोनो दू मत नहीं। जनकपुर धाम में महतरी प्रहरी भारतीय प्रतिबंधित 17 लाख भारू रुपया सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेने आएछ। नियंत्रण में रहल महतरी के मठियानी नगरपालिका 8 शनिवार 29 वर्षक महेश यादव रहल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी दिलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय आ प्रहरी चौकी मटिहानी से खटल प्रहरी टोली नेपाल भारत के सीमाना से नेपाल बीच आबि रहल ज6 पर 6664 नंबर के मोटरसाइकिल के टैंकी भीतर से भारू रुपया बरामद के लिए प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक संतोष कुमार पोखरेल जानकारी देने हैं। प्रहरी युवा के संघ में सब प्रतिबंधित भारतीय नोट 500 के 3400 थान बरामद के लिए जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी दिलक। युवा के आवश्यक कार्यवाही के लिए रुपया सहित राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया 12 पठियाल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी दिलक।
लंबा समय से तलब नहीं पेने बाद कविलासी नगरपालिका अंतर्गत रहल विद्यालय के शिक्षक विद्यालय बंद क आंदोलन में उतरल अछि। नगरपालिका 6 महीना से शिक्षक के तलब नहीं देने बाद शिक्षक विद्यालय बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। शिक्षक सब के आंदोलन के कारण नगरपालिका के सबटा विद्यालय में आई पढ़ाई अवरुद्ध समेत भेल अछि। तलब नहीं पेने धरि आई से अनिश्चित काल धरि के लेल विद्यालय बंद कर निर्णय कयल गेल। शिक्षक महासंघ के नगर सह अध्यक्ष राजेश कुमार यादव जानकारी देने छनि। मंगल दिन से हो नगर भैरे के शिक्षक विद्यालय बंद करैत नगरपालिका के कार्यालय आगाड़ी धरना में बैसल छलनि। साथे तलब पेने पाव के मांग रखैत नगरपालिका में ज्ञापन पत्र समेत बुझाओल गेलै। नगरपालिका 32टा सामुदायिक विद्यालय रहल त एहि मध्य 7टा मावी आ बाकी आधारभूत विद्यालय रहल अछि। ई विद्यालय में हाल 2 से 30 शिक्षक, 7 विद्यालय कर्मचारी आ 30टा कार्यालय सहयोगी कार्यरत सेहो रहल छनि। एम्हर नगर उप प्रमुख पूनम कर्ण शिक्षक सबके समस्या समाधान जल्दी कयल जाइत जानकारी देलनि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ लेखापाल के कारण ई समस्या सृजना भेल हिनकर कहब रहल छल। कभियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त कहियो लेखापाल नगरपालिका के कार्यालय में नहीं एला के कारण से शिक्षक समय में तलब पाव नहीं सकल हिनकर कहब छल। करीब 15-20 दिन से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटा कार्यालय नहीं आबि रहल उप प्रमुख कर्ण जानकारी दिलथि। मुस्ताङ जोमसोङ पोखरा के लेल छूटल बस थासाङ गाउँपालिका 3 में काली गंडकी में खसला से 2 गोटे भारतीय सहित 17 गोटे घायल भेल छन्। मुस्ताङ के थासाङ गाउँपालिका घुम्पू कहल गेल ठाउँ में बाट से बस काली गंडकी में गिर रहल अछि। ना 7ख 7440 नंबर के बस नदी में खसला से बस में सवार सब गोटे घायल भेल आ 2 गोटे के अवस्था गंभीर समेत रहल प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेल जानकारी दिलनि। बस करीब 45 मीटर नीचा खसल अछि त बस सीधा पानी में खसल आ प्रहरी कार्यालय नजदीक रहला से जल्दी उद्धार के काज शुरू कयल गेल में बड़का क्षति होब नहीं सकल पौडेल जानकारी दिलनि। गंभीर रहल 2 गोटे सहित 14 गोटे के थप इलाज के लेल एम्बुलेंस मार्फत पोखरा पठायल गेलै त बाकी 3 गोटे के सामान्य घायल संगे थासाङ 3 स्थित लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल अछि। दुर्घटना में पड़ल सब मध्य बेसी घूम घाम केनिहार पर्यटक आ किछ स्थानीय सब समेत रहल छन्। घरेलू हिंसा से पीड़ित बनल बीनू यादव संघीय संसद भवन अगाडि से नियंत्रण में पड़ल छन्। निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर खोजने बाद हिनका नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी परिसर काठमांडू जानकारी देलक अछि। ओ रामेछाप के मंथली प्रदीप कठायत अपना के यातना देने कहत जानकारी दैत आयल छन्। कठायत हिनका संग संबंध विच्छेद के मुद्दा से हो दर्ता करेलनि त अदालत के फैसला के बाद ओ अदालत परिसर में विष सेवन केने छलनि। बाद में बीनू प्रदीप के काका पवन कठायत विरुद्ध जबरदस्ती उद्योग के जाहेरी दर्ता दिलनि। किछ समय पहले सर्वोच्च अदालत परिसर में लाल रंग फेंकने बाद हिनका वह समय से हो नियंत्रण में लेल गेल छल। सरकार संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विधेयक संसद में पेश केलक अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ध्रुव बहादुर प्रधान संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछ एन के संशोधन कर विधेयक 2079 पेश केलनि। विधेयक पेश करैत मंत्री प्रधान बैंकिंग प्रविधि आ व्यवसाय के विश्वव्यापीकरण संगे बढ़ैत गेल आर्थिक अपराध समेत बढ़ैत गेल एक देश में बैस कर दोसर देश में अपराध कर सैक रहल नेपाल से विभिन्न तरीका से पूंजी पलायन कराइब रहल विप्रेशन के हुंडी के माध्यम से विदेशे में रोक राजस्व छलने जेहन आर्थिक अपराध केने अपराधी सबके आर्जन के विदेशे में भुगतानी देव लेव कार्य के विरुद्ध कार्यवाही चलाब पर्याप्त कानूनी व्यवस्था कर आवश्यक रहल हिनकर कहब छल। आर्थिक अपराध समेत विश्व आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी लिने र व्यवस्था गर्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउनु पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ।
सम्पत्ति सुदृढीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भई सो मूल्याङ्कनमा नेपालको कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारिताको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताद्वारा भइरहेको हुँदा उक्त मूल्याङ्कनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विप्रेषण प्रभावमा लागत बढ्ने विदेशी लगानी जोखिम बढ्ने वैदेशिक सहयोगमा समस्या सिर्जना हुने पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको छ। ऐसा पहले विधेयक प्रस्तुत कर अनुमति मांगने प्रस्ताव ऊपर सांसद प्रेम सुवाल रखने विधेयक सूचना बहुमत अस्वीकार किया गया। गैर आवासीय नेपाली संघ टर्की की टोली टर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री लगाव पहुंचल है। संघ के टर्की महासचिव विनोद पौडेल के अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ की टोली 15,000 अमेरिकी डॉलर बराबर के राहत सामग्री लगाव भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पहुंचल जानकारी दिलन। प्रभावित क्षेत्र के आदमी सबके खाद्यान्न लत्ता कपड़ा आ उद्धार सामग्री वितरण किया गेल पौडेल जानकारी दिलैथ। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहल 37 गोटे नेपाली के सुरक्षित स्थान में पठायल गेल सेहो हिनकर कहब रहल अछि। टर्की समेत देख रहल पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहल सबटा नेपाली सुरक्षित छन् त संपर्क में आयल 33 गोटे नेपाली मध्ये 1 गोटे सामान्य घायल रहल पौडेल जानकारी दिलैन। गैर आवासीय नेपाली संघ की टोली भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अन्य नेपाली रहल वा नहीं रहल सेहो खोजी कार्य भ रहल महासचिव पौडेल जानकारी देना चाहता। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।